स्पेक्ट्रम पर। आज हम एज के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है पार्ट 1 में जो है हमने एज के किस टाइप के क्वेश्चन आता है वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने उस क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से बनाना सीखा कि हाँ जी इस मेथड से जो है हम बेसिकली क्वेश्चन को बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या किया, जो मेरा मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने वो डिस्कस किया और उस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो कल है जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन कल हमने जो है डील किया था। आज हम क्या करेंगे, आज उनसे जो है 1 लेवल अप के क्वेश्चन डील करेंगे। अगर आपका एग्जामिनर सोचता है कि आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ बनाए तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, आज हम उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल क्या किया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या किया था हमने, बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें आपको बोल देता है कि कोई P है, कोई Q है, कोई P और Q है जिनके प्रेजेंट में एज क्या है 5R और 3R के रेशियो में है और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, यही फ्यूचर में आपको ये हो जाएगा 3R 1R के रेशियो में हो जाएगा। कितने साल बाद, 3 साल बाद। इस टाइप का देता था रिलेशन, हम इस टाइप के रिलेशन बनाते थे, ये हमारा क्या होता था फॉर्मेट होता था। उसके बाद हम क्या चेक करते थे, उसके बाद जो है हम चेक करते थे कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं, चेक करते थे। अगर इनका डिफरेंस सेम आ जाता था तो उसको हम जो दिए हुए टाइम इंटरवल के इक्वल करके अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते थे। और जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकलती है तो हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे। सेकंड हमने देखा था कि तब क्या जब ये डिफरेंस जो निकला हुआ है वो इक्वल ना हो, ये भी देखा था हमने। तो उसमें हम क्या करते थे, उसको इक्वल बनाने के लिए हम फिर सेकंड में हम इनका डिफरेंस चेक करते थे। उसके बाद जो भी वैल्यू आती थी उसको क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जिससे जो है एक नया इक्वेशन बनता था और उस इक्वेशन से हमारे इनके जो डिफरेंस है वो 100% इक्वल ही रहेंगे। और जैसे इक्वल आता था वहां से फिर हम क्या करेंगे, अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते थे, करते थे। तो जिन्होंने मेरे पार्ट 1 ये नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद इस पार्ट 2 पे आए, क्योंकि पार्ट 2 पे जो हम 1 लेवल अप के क्वेश्चन डील करने वाले हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे, तो बेसिक क्वेश्चन जो पार्ट 1 में जो मैं सॉल्व करने का जो मेरा मेथड है वो पार्ट 1 में पहले आप वो देख लीजिए। तो आइए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्या है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इज 3:2 and that of mother and the son is 3:2. If present age of the son is 20 years then find the present age of father. क्या बोल रहा है कि पिता और माता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:2 है और माता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:2 है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, इसमें 3 टर्म्स दिए हैं। आज तक जो भी हमने क्वेश्चन जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो हमने डील किया उसमें क्या होते थे, 2 टर्म्स दिए हुए थे। इसमें क्या दिया है, 3 टर्म्स दे दिए। कौन कौन से 3 टर्म्स है इसमें जो है आपके 3 टर्म्स हैं, फादर है, मदर है, सन। यही 3 टर्म्स है, फादर मदर और सन के बीच क्या दिया, वो एक रिलेशन दिया है। तो जब भी 3 टर्म्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है आइए इसमें देखते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, फादर और मदर के बीच, पिता और माता के बीच कितना रिलेशन है, 3:R की रिलेशन। किसका रिलेशन है, 3:2 का रिलेशन है। और वही माता और पुत्र के बीच 3:2 का है, यही रिलेशन है। तो हमने क्या किया, बेसिकली अभी हमने जो है जो क्वेश्चन में दिया है वो अभी हमने उतार लिया है, क्या कर लिया हमने, उतार लिया है। अब देखिए जैसे आप ये करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपको चेक करना है कि कहां पे 2 नंबर एक साथ आ रहे हैं, कहां पे जो है 2 नंबर एक साथ है। तो ये जो क्वेश्चन है किसमें हो रहा है कि जो 2 नंबर का है एक साथ है। उसके बाद सेकंड क्या चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं, क्या देखना है कि क्या ये दोनों नंबर क्या है, बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो सही है, अगर बराबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस दोनों नंबर को बराबर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस दोनों नंबर को बराबर बनाना पड़ेगा। क्यों कि जब ये नंबर बराबर होगा तभी तो एक कॉमन तीनों के लिए न्यू इक्वेशन बनेगा। देखिए इसमें क्या है, तीनों के बीच हम कोई रिलेशन बना नहीं सकते हैं इसी वे पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये नंबर कॉमन कर देंगे तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा, वो जो क्या होगा, तीनों के लिए एक कॉमन इक्वेशन होगा। तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बेसिक से मेथड यूज करेंगे। जो ये नंबर है उसको इस वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 2 आ रहा है उसको क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? जो 3r उसको इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2r को क्या करना है, इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3r का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा। 3r का नहीं होगा, सिर्फ 2 का होगा, 3 और 2 का होगा। अब देखिए जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9r, ये क्या हो जाएगा 6r, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 6r और ये हो जाएगा आपका 4r। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब क्या हो रहा है, ये जो नंबर है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया। क्या हो गया है, इक्वल हो गए। और यही तो हमको बनाना था, हमको क्या करना था, इस दो नंबर को हमको क्या करना था, बराबर करना था, ठीक है। अब जैसे ये बराबर हो गया तो हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा फादर मदर और सन के बीच, जो क्या होगा एक कॉमन, तीनों के एक साथ इक्वेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9r 6r 4r, ठीक है। अब क्या हो गया, कॉमन इक्वेशन हो गया। अब अगर किसी भी एक चीज की वैल्यू पता है तो हम आसानी से बाकी दो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो सन की एज है, जो सन की वर्तमान एज है वो क्या है, सन की वर्तमान एज है 20, ये दिया क्वेश्चन में। तो यहां से r की वैल्यू क्या निकल गई, r की वैल्यू निकल गई 20/4 मींस 5। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे पिता की जो वर्तमान आयु क्या निकल जाएगी, 5 में क्या है हमारा r है, r क्या निकल गया 5, तो पिता क्या है 9 r, तो 9 × 5 मींस 45 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब पिता की वर्तमान आयु क्या है 45 साल है। आ गया समझ। हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन है। क्या है, 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे 3 टर्म्स के क्वेश्चन होंगे तो पहले आपको जो है क्वेश्चन जो दिया है वो लिखना है, उसके बाद चेक करना है कि किसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, उसके बाद उस 2 टर्म को देखना है कि क्या वो बराबर है, बराबर है तो उनमें से नया इक्वेशन बन जाएगा। अगर नहीं है तो उसको बराबर करना है, तो बराबर करेंगे तो एक नया इक्वेशन बना हमारा इस टाइप का। उसमें से फिर जो भी एक चीज दिया है वहां से हम क्या करेंगे, अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकलेगी क्वेश्चन में जो भी पूछा हम आसानी से बता पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, a man age is 150% of what it was 10 years ago, but 75% of what it will be after 10 years. What is the present age? क्या बोल रहा है कि एक आदमी की उम्र 10 साल पहले उम्र का, 10 साल पहले मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। उम्र का कितना 150% है, मतलब ये रिलेशन किसके बीच है, पास्ट और प्रेजेंट, भूतकाल और वर्तमान के बीच है, ठीक है। उसके बाद लेकिन 10 साल बाद की उम्र का, मतलब किसकी, फ्यूचर की बात कर रही है, क्या 75% हो जाएगा। तो क्या फाइंड करना है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, बोल रहा है कि कोई आदमी का प्रेजेंट एज जो है उसके पास्ट का कितना 150% है। कितना है 150% है, यही बोल रहा है। और आपको पता है कि मैं जो मेथड यूज करता हूं उसमें हमको जो है परसेंट का कोई काम नहीं, हम उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या काम होता था, हम क्या करेंगे पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पास्ट है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये करते क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट के बीच का क्या रेशियो है, 3/2 का रेशियो है। क्लियर। जो भी क्वेश्चन में दिया था उससे हमने क्या कर लिया, एक रेशियो निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 10 साल बाद की उम्र का कितना है 75%, मतलब जो प्रेजेंट है वो क्या है फ्यूचर का 75%, 10 साल बाद वाले फ्यूचर का। तो यहां से फिर क्या करेंगे, हम इस फ्यूचर को जो है उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो परसेंट है उसको हम क्या करेंगे, परसेंट जो है हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, 100 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच क्या रिलेशन है 3/4 का रिलेशन। अब देखिए यहां पे भी देखिए क्या हो रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब कितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स हो गए। तो हमको पता है जब 3 टर्म्स हो गए तो उसको कैसे बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को लिखेंगे। पहले 3 टर्म्स क्या क्या हो गए हमारे पास, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। क्लियर। अब देखिए
प्रेजेंट और पास्ट के बीच क्या रिलेशन है, 3/2 का रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्या है, पास्ट है, 2 आर पास्ट है, 3 आर प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या दिया है, प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या दिया है, 3/4 दिया है। तो प्रेजेंट क्या है, 3 आर है, फ्यूचर क्या है, 4 आर है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया। उसके बाद हमको क्या चेक करना था कि इसमें 2 टर्म्स, तो जो प्रेजेंट है उसमें 2 टर्म्स है, उसमें क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि क्या वो 2 टर्म्स इक्वल है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ प्रेजेंट के जो 2 टर्म्स है वो इक्वल है 3 आर। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा जो तीनों के बीच जो है एक कॉमन रिलेशन देगा। तीनों के बीच क्या करेंगे, कॉमन रिलेशन देगा। तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ये हो जाएगा 2r, ये 3r और ये क्या हो जाएगा 4r। क्लियर, यहां तक तो हो गया। अब देखिए पूछा क्या है, आपको पूछा है कि बताइए इसका प्रेजेंट का एज क्या है। ठीक है, अब क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में क्या है, एक अननोन फैक्टर r है, अब उसको निकालना है, लेकिन उसके लिए अभी तक कुछ दिया नहीं है। तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक हिंट ढूंढना पड़ेगा। तो हिंट क्या है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी की उम्र 10 साल पहले, मतलब क्या हो गया, पास्ट और प्रेजेंट के बीच कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप। फर्स्ट हिंट हो गया। उसके बाद सेकंड हिंट देखिए क्या बोल रहे हैं, उसके 10 साल बाद की उम्र, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच क्या है, 10 साल का गैप है। लिखते हैं उसी को। अब हम क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के बीच कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। इनके बीच कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। अब वैसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच भी कितना साल का गैप है, 10 साल का गैप। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनके बीच जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। और इनके बीच जो डिफरेंस आएगा वो भी किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। मतलब अगर इनके बीच डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है 1r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और इनके बीच में डिफरेंस देखें तो वो भी आ रहा है 1r इज इक्वल टू 10। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि r की वैल्यू क्या आ रही है, r की वैल्यू आ रही है 10। क्लियर हो रहा है? इसमें क्या किया है, जो डिफरेंस दिया उससे हमने क्या कर लिया, अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू 10। तो जैसे अननोन फैक्टर निकल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, प्रेजेंट एज पूछा था। कि यहां पर प्रेजेंट एज क्या दिया है, 3r दिया है, मतलब 3 × 10 = 30। मतलब 30 जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 30 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। समझ आ गया? अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, a man age is 125% of what it was 8 years ago, but 80% of what it will be after 10 years. What is his present age? क्या बोल रहा है कि एक आदमी की उम्र 8 साल पहले की उम्र का 125% है, लेकिन 10 साल बाद की उम्र का 80% है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 टर्म्स हैं। क्या कौन से टर्म के विश्लेषण किया पहले वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है क्या कि मैंने जिसकी एज क्या है, वर्तमान आयु जो है 125% है, किसकी, पास्ट की आयु की। मतलब जो प्रेजेंट है वो क्या है, 125% है, किसका, पास्ट का। तो यहां से फिर हम क्या कर लेंगे, यहां से हम फिर से जो है प्रेजेंट और पास्ट के बीच एक रिलेशन बना लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या हो गया, 5/4 हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट में आपका दिया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच रिलेशन दिया है। किसका दिया है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच रिलेशन दिया है। तो क्या दिया है वो, प्रेजेंट क्या बोल रहा है, इसका प्रेजेंट कितना है, 80% है, किसका, फ्यूचर का। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 80 को हम जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4/5 का रिलेशन। क्या आएगा, 4/5 का रिलेशन आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम जो है कॉमन रिलेशन बनाने का ट्राई करेंगे। तो कॉमन रिलेशन बनाने के लिए हम ट्राई करेंगे, तो यहां से हम देख पा रहे हैं क्या किसका किसका, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बीच क्या रिलेशन आ रहा है। देखिए यहां से देख पा रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट के बीच क्या है, 5 और 4 का है। मतलब क्या बोल सकते हैं, 4 तो पास्ट है और 5 जो है प्रेजेंट है। और वहीं देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच क्या आ रहा है, 4 और 5 का आ रहा है। मतलब प्रेजेंट क्या है, 4 आ रहा है और ये क्या है, 5 आ रहा है।
अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि किसमें दो टर्म्स आ रहे हैं। तो प्रेजेंट में दो टर्म्स आ रहे हैं, उसके बाद क्या चेक करना होता है कि क्या वो इक्वल है। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे का 4 दिख रहा है, नीचे का 4 उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को जो है हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16r, ये हो जाएगा 20r, उसके बाद ये भी हो जाएगा 20r, 5 को मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा 25r। क्लियर, क्या हो जाएगा 25r। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन जाएगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच। वो इक्वेशन क्या है, 16r, 20r, 25r। क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद देखिए हमको क्या चेक करना है, हिंट चेक करना है। तो हिंट क्या है, यहां पे आदमी की उम्र 8 साल पहले, मतलब प्रेजेंट और पास्ट के बीच कितने साल का गैप है, 8 साल का गैप है। क्लियर, और 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। चलिए देखते हैं फिर। यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन कि इसका जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच का गैप है वो कितना का है, 8 साल का है, और प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच गैप कितना है, 10 साल का है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो डिफरेंस आएंगे वो किसके इक्वल होगा, 8 के, और इनके जो डिफरेंस होंगे वो किसके इक्वल होगा, 10 के। चलिए देखते हैं इनके बीच डिफरेंस क्या आ रहा है, ये 20 है, 16 में क्या हो जाएगा 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8, और ये क्या हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 10। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 में 20 माइनस करेंगे तो 5r, और इधर 4r। तो यहां से r की वैल्यू क्या हो गई, यहां से भी r की वैल्यू 2 आ रही है, और यहां से भी r की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। मतलब आपके जो अननोन वैल्यू वो क्या हो गई, अननोन वैल्यू जो है, अननोन फैक्टर क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो जैसे अननोन फैक्टर आपका निकल गया तो आपको क्या करना है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूछा है उसकी वर्तमान आयु क्या है। क्या पूछा है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहां से आपको पता चल रहा है इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या है, 20r है, 20r, और r अभी हमने निकाला है 2, तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 20 × 2 मीन्स 40, उसकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी। मतलब आपका जो ऑप्शन जो है ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया। हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन दिया था उसको फ्रैक्शन में तोड़े, उसके बाद उसको एक इक्वेशन, एक कॉमन इक्वेशन में बनाने का ट्राई किए, उसके बाद उस कॉमन इक्वेशन से एक हमने जो है एक कॉमन इक्वेशन तीनों के लिए जो लागू होता है वो बनाए, उसके बाद उनका डिफरेंस चेक किए, वहां से कॉमन जो है अननोन फैक्टर जो होती है वो हमने निकाल लिया, और जैसे अननोन फैक्टर निकाला फिर क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रेजेंट एज पूछा था, वो हमने जो है यहां पे निकाल लिया 40। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ हिज प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 1:5। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है ना, ये उसका भी 1 लेवल ऑफ है, मतलब ये उन सबका बाप क्वेश्चन है। ठीक है, उन सबका क्या है, बाप है। अब इससे टफ क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनर दे नहीं सकता। चलिए इसको डील करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 1:5 एंड that of his mother and the father is 4:5. After 2 years, the ratio of the age of Raj to that of his mother becomes 3:10. What is the present age of the father? ठीक है, क्या बोल रहा है आपको कि राज और उसके पिता की वर्तमान का अनुपात क्या है, 1:5 है। उसके बाद उसके माता और पिता की आयु का अनुपात क्या है, 5:4 है, 4:5 है। उसके बाद क्या होगा कि 2 वर्ष के बाद राज की आयु क्या हो जाएगा, उसकी माता की आयु से 3:10 हो जाएगा। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है आपको निकालना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमने पुराने जो फंडे यूज किए हैं वो सारे फंडे एक साथ इसी क्वेश्चन में लगने हैं। सारे फंडे क्या होंगे, एक साथ इसी क्वेश्चन पे लगने हैं। तो देखते हैं कैसा होगा। क्या बोल रहे हैं, देखिए राज और पिता के बीच के क्या है, राज और उसके जो फादर है उनके बीच का रिलेशन क्या है, 1:5, यही है उनका रिलेशन क्या है, 1:5 है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, माता और पिता की आयु का अनुपात क्या है, 4:5। मतलब यहां पे उनकी मदर हो गई, तो माता और पिता की आयु 4:5, तो मतलब मम्मी का क्या हो गया है 4 और ये क्या हो गया है 5, इनकी रिलेशन क्या हो गई 4:5 हो गई। क्लियर, यहां तक हमने क्वेश्चन लिख लिया।
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद राज की आयु उसकी माता की आयु से कितना 3:10 हो जाता है। अब इसको रहने देते हैं, इस रिलेशन को हम अभी रहने देते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं कि 2 वर्ष बाद राज की आयु उसकी माता की आयु से कितना 3:10 हो जा रहा है। क्लियर, 3:10 हो जा रहा है। मतलब पहले तो इसको आप कॉमन बना लीजिए, ये भी इक्वल है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1R 5R 4R के रेशियो में लिख सकते हैं। राज, फादर और मदर को हमने क्या कर लिया, हमने एक कॉमन सा उनका जो है रिलेशन बना लिया, किसका 1R 5R 4R। अब देखिए यहां पे एक दूसरा रिलेशन दिया था क्वेश्चन में कि 2 साल बाद क्या हो जाएगा, राज और मदर के बीच 3R और 10R का रेशियो होगा। तो यहां पे देखिए राज का क्या है 3R है और उसके मदर का क्या है 10R है, लेकिन उसके फादर के बीच रिलेशन दिया नहीं है। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो हम जो है जब 3 क्वेश्चन देते थे, 3 टर्म्स देते थे, वो जो हम जो यूज करते थे वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम जो बेसिक मेथड से बनाते थे वो यूज करेंगे। मतलब अब देखिए इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। ये क्या है, ये उनके प्रेजेंट का है और ये जो रेशियो क्या है 2 साल बाद के रेशियो का है ना। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। ये जो 5R है उसको हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, राज और मदर के बीच का रिलेशन देखना है। तो अब देखिए अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि क्या इनके डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो अब देखिए ये 1R है 3R, इनका डिफरेंस 2R होगा, ये 4R है 10, इनका डिफरेंस 6R होगा। मतलब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो उसको डिफरेंस को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि इनका 4R और 1R 10R और 3R का। तो जब 4R से 1R माइनस करेंगे तो यहां पे आपका आएगा 3R, आपका क्या आ जाएगा 3R आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 10R से 3R माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पे 7R। समझ रहे क्या कर रहे हैं हमने, 4R से 1R जब माइनस किया तो 3 आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और वहीं हमने जो है 10R से 3R माइनस किया तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते थे, जैसे ही ये डिफरेंस आता था उसको हम कर देते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते थे हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो अब देखिए जब भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इक्वेशन बनता है। तो नया इक्वेशन किसके बीच बन रहा है, यहाँ पे आपका जो नया इक्वेशन बनेगा फिर से राज फादर मदर के बीच जो रिलेशन बनेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 7 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7R, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 35R, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 28R। ठीक है, ये किसका, उसका प्रेजेंट का है। उसके बाद फ्यूचर 2 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 3 के जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9R, ये तो दिया ही नहीं है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30R। क्लियर। अब देखिए अब आप इसके डिफरेंस चेक कीजिए। अब हमको क्या करना है, अब जो है हमको इसके डिफरेंस चेक करना है। तो इसके डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, जब आप इसके डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के, तो यहां पे आ रहा है आपका 2R और यहां पे भी आपका क्या आ रहा है 2R। मतलब हम जो क्या बोल सकते हैं कि इनके डिफरेंस अब इक्वल आ गए। और यहां पे क्या गैप था, 2 साल बाद की बात हो रही थी, मतलब यहां पे भी क्या है 2 साल का गैप था। तो क्या ये 2R किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यहां से R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी आपकी 1। तो अब क्या हो गया, अननोन फैक्टर की वैल्यू निकल गई 1। अब आपको पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या पूछा गया था कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं हमने क्या एग्ज्यूम किया, पिता की वर्तमान आयु यहां पे हमारे क्या आ रहा है, हमारे लिए यहां पे पिता की वर्तमान आयु आ रहा है 35R। क्या आ रहा है 35R, और हमने अभी अभी R की वैल्यू निकाली है क्या 1। तो यहां से पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई 35 हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो है A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन का बाप है। इसमें क्या होगा, हमारे जितने भी फंडे हैं वो सारे एक साथ इसमें लग जाएंगे। लगे, हमने क्या किया देखिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन दिया था कि राज और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है और उसके माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है।
2 वर्ष के बाद राज की आयु का उसकी माता की आयु से अनुपात 3:10 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया था राज फादर और मदर का, उनके बीच हमने एक रिलेशन जो दिया था वो लिख लिया। उसके बाद उन रिलेशन से एक कॉमन रिलेशन बनाए था। उसके बाद जो सेकंड रिलेशन दिया था राज और मदर का 2 साल बाद वाला, ये किसका था? प्रेजेंट का था, और ये किसका था? फ्यूचर का। 2 साल बाद वाला रिलेशन लिखिए। उसके बाद हमने क्या किया, इस रिलेशन के बीच हमने यहां पे लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा पुराना मेथड होता था वो उसमें लगाएं कि हमने इसका डिफरेंस चेक किया। डिफरेंस चेक किया तो हमको पता चला कि इसका डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल बनाने के लिए अब हमने इसका डिफरेंस देखा। तो यहाँ पे 4r से 1r माइनस किया तो 3 आया, यहाँ पे से 10r से 3r माइनस किया तो यहाँ पे 7 आया। उसका जो भी आता था उसको हमको क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक नया रिलेशन बन गया। किनके बीच? राज फादर और मदर के बीच। ठीक है, उनका प्रेजेंट में क्या था, 7r 35r 20r, और पास्ट फ्यूचर में क्या हो जाएगा, 9r और 30r। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का गैप चेक किया तो हमको पता चला कि इनका गैप क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इनके इक्वल किसके इक्वल था, 2 वर्ष का था। तो यहां से r की वैल्यू निकल गई हमारी क्या, 1। तो जैसे r की वैल्यू निकली, हमने जो है उसके फादर की प्रेजेंट एज निकाल ली, किया 35। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछेगा नहीं, और अगर आपको पूछ भी दिया तो आप अब आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए अपने इस क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 60 ईयर। Also 12 years ago the ratio of the age of A and B was 5:4. Find the present age of A। क्या बोल रहा है कि A और B का वर्तमान आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है। 12 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात क्या है, 5:4 था। A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी है। कौन है, एक ए है एक बी है। क्या बोल रहा है, इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है यही है। ए और बी की आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है। अब बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले, मतलब ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया है ना। अब पास्ट क्या बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात क्या था, ए और बी का 5:4 का था। यही बोल रहा है, 12 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात क्या था, 5:4 था। हमने लिख लिया। तो अब बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि ये पूछ क्यों रहा है ऐसा और इसको कैसे बनाना है। अब देखिए कैसे इजी है मैं बताता हूं। अब क्या बोल रहा है, ये उसने क्या कर दिया, सम दे दिया। वर्तमान में ए और बी की जितनी एज थी उसको सम दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहा था कि 12 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या था, 5r और 3r। तो ये बताइए 12 वर्ष पहले मतलब ये जो टोटल है इसमें हम 12 वर्ष पहले दोनों का माइनस करेंगे। मतलब 12 वर्ष पहले अगर ए की बात करूं तो 12 वर्ष पहले अगर ए की बात करूं तो 12 वर्ष पहले जो इसमें माइनस हो जाएगा, और बी की भी बात करूं तो बी का भी 12 वर्ष माइनस होगा। क्यों माइनस होगा दोनों का, क्योंकि योग तो दोनों का है। ठीक है, अब देखिए एग्ज्यूम कीजिए मैं और एक मेरा फ्रेंड है प्रवीण। ठीक है, ये एक मैं हूं है ना, एक मेरा फ्रेंड है प्रवीण। ठीक है, मैं जो हूं अभी 20 साल का हूं, प्रवीण भी 20 साल का है, और दोनों का योग क्या है, 40 है। अब देखिए मैं बोलूंगा कि 5 साल पहले मैं कितने का था, 15 का था। 5 साल पहले मैं कितना था, क्या था, 15 का था। तो प्रवीण भी तो 15 का रहा होगा, उसका भी तेज कम होगा 5 साल पहले। मतलब अब देखिए इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका योग क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, 40 में मेरा भी माइनस किया, प्रवीण का भी माइनस किया, तो जाके क्या हुआ, हम दोनों का सम यहां पे आ गया। क्लियर हुआ। वैसी फंड हम यहां भी यूज करेंगे। हम दोनों का जो ए और बी का जो सम है वो 60 ईयर था। तो 12 साल पहले का अगर इक्वेशन जानना है हमको तो हम क्या करेंगे, ए का जो भी माइनस करेंगे एज, और बी का भी एज माइनस करेंगे। तो उससे हमको क्या निकल गया, इन दोनों का सम क्या रहा होगा, 60 में जब 24 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 36।
मतलब हम बोल सकते हैं कि 12 साल पहले जो है इनकी जो भी औसत है उनका जो एज, उनका जो सम क्या होगा 36 के इक्वल होगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है 5R और 4R जो मिलके क्या हो जाएंगे, 5R और 4R मिलके हो जाएंगे आपके 9R, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके 36 के। तो यहां से R की वैल्यू क्या निकल गई, R की वैल्यू निकल गई 4 है जी। हमने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, उससे हमारी जो है अननोन फैक्टर की वैल्यू निकल गई। अब जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकल गई, अब पूछा क्या है, पूछा आपका क्वेश्चन में है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु क्या ज्ञात करने की, देखिए वर्तमान आयु तो अभी कुछ दिया नहीं है, कुछ रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम उसको पास्ट की वर्तमान आयु, पास्ट की जो एज है वो निकाल लेते हैं। और जैसे ही पास्ट की एज निकलेगी उसमें हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 12 साल पहले का एज था। तो जैसे उसमें हम जब 12 ऐड करेंगे तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, हमको ज्ञात हो जाएगी। तो पास्ट में क्या था, इसका 5R था, R क्या है 4, तो 5 × 4 मतलब क्या 20। अब 20 में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 32। मतलब हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन 32C क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। है इजी। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमको विद इन टाइम हमने कर दिखाया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 22 ईयर्स। 3 years back the age of A was 5 times the age of B. Find the difference between the present age of A and B. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कोई ए और बी है जिनका आयु का योग क्या है 42 वर्ष है, और 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का क्या था, 5 गुना था। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, है क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या होता है। क्या दिया है, एक ए है एक बी है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो सम है वो क्या है, ए और बी का अगर हम एज को सम करते हैं तो क्या होता है 42 आ रहा है। यहां तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले क्या था, 3 साल पहले ए जो है बी का 5 गुना था, मतलब ए जो है क्या था, बी का 5 गुना था। तो यहां से बी को जब उठा के इधर लाएंगे बी हो जाएगा, या 5/1 हो जाएगा। मतलब यहां से हमने क्या किया, ए और बी के बीच एक रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो ए का है 5 है और बी क्या है 1 के इक्वल है। मतलब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ए क्या हो गया 5R हो गया और बी क्या हो गया 1R हो गया। क्लियर, रेशियो बन गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो ये देखिए जो ये रेशियो है, तो अगर मैं इसको सम कर दूं तो क्या यहां पे जो पास्ट में इन दोनों का जो एज था उसके इक्वल आएगा। क्लियर, उसी के इक्वल आएगा। तो अब बताइए, देखिए प्रेजेंट में इसका एज क्या है, दोनों का योग क्या है 42। 3 साल बाद मतलब किसका, ए का भी 3 साल बी का भी 3 साल, माइनस करेंगे तो उनका योग कितना रहा होगा, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36। मतलब 3 साल पहले जो है इनका जो भी रेशियो था उनको अगर सम करेंगे तो किसकी इक्वल आना चाहिए, 36 की इक्वल आना चाहिए। क्लियर, सेम फंडा है पहले जैसा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपकी जो है इसको जब सम करेंगे तो 6R हो जाता है, और ये 6R किसकी इक्वल हो जाएगा, यहां से R के इक्वल हो जाएगा आपका 6 का। यहाँ R की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि A और B की भी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो A की वर्तमान आयु क्या है, दिया नहीं है, पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए पास्ट में क्या थी A की आयु, पास्ट में जो A की आयु थी 5R, A की आयु क्या थी 5R, R क्या निकाला हमने 6, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 6 मीन्स 30। क्लियर। उसके बाद B की वैल्यू क्या थी पास्ट में 1R, क्या थी 1R, तो 1R आपका हो गया 1 × 6 मतलब 6। क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है वर्तमान ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, पास्ट में था, दोनों का एज किस में था, पास्ट में था। तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में इनमें 3 ऐड कर देंगे, 30 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 6 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24, मतलब 24 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ गया। अब देखिए अब इनके प्रेजेंट एज निकाले बिना भी सॉल्व कर सकते थे, क्यों, क्योंकि भाई इसका भी एज वही बढ़ रहा है, इसका भी एज 3 बढ़ता, इसका भी 3 साल बढ़ता, इसका भी 3 साल बढ़ता, तो वो तो कॉमन सी नंबर है, उसको आप ऐड भी करेंगे तो भी मतलब नहीं है, और नहीं भी करेंगे तो भी मतलब नहीं है। तो अब अगर इनको भी माइनस करते 30 - 6 तो 24 ही आना था। समझ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया 24 आ गया।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, मदर एज इज 4 टाइम as much as sum of age of his 3 children, her 3 children, ठीक है। hence his age will be, her age will be only double the sum of their age then the age of the mother is। क्या बोल रहे हैं कि माता की आयु उसके बच्चे की आयु का कितना, बच्चे की आयु के योग से 4 गुना है। कोई मदर है, उनके जो है 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक माता है जिनके क्या हैं 3 बच्चे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीनों बच्चे के आयु का योग, तीनों बच्चे के आयु का योग से माता की आयु क्या है 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुनी है। क्लियर, समझ क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माता की आयु अपने तीनों बच्चे के योग से 4 गुनी है, लेकिन 6 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु उनकी आयु के योग के केवल 2 गुनी हो जाएगी। अब बताइए 6 वर्ष बाद, तो क्या 6 वर्ष में सिर्फ माता की एज बढ़ेगी? नहीं, क्यों? उनके बच्चे के बीच एज बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो 6 वर्ष बाद की अगर बात करूं तो देखिए 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, माता की आयु क्या हो जाएगी जो थी पास्ट में, उससे क्या हो जाएगा 6 साल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, बच्चे की आयु भी बढ़ेगी, पहले वाले बच्चे की आयु भी 6 वर्ष बढ़ेगा, उसके बाद जो है सेकेंड बच्चे की आयु भी 6 वर्ष बढ़ेगा, उसके बाद जो थर्ड बच्चे की भी आयु क्या हो जाएगी 6 वर्ष बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब क्या रिलेशन दे दिया, क्या दिया क्या कि उनकी आयु के योग का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनके आयु के योग का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अब ने क्या किया है, जो रिलेशन दिया था वो हमने जो है एज इट इज अभी उतार दिया है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, 2 रिलेशन दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले रिलेशन में से कोई भी एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी एक जो है हिंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, b1 b2 b3 मतलब जो बच्चे की एज है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, अब b1 प्लस b2 प्लस b3 हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा मदर की एज के डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर, यहां से एक रिलेशन हमने क्या निकाल लिया, हमने एक समीकरण निकाल लिया क्या कि बच्चों का योग का जो है किसके इक्वल आ रहा है, मदर के एज के 4 डिवाइड बाय 4 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, m+6 है, m+6 है मतलब मदर का जो है 6 साल बाद की जो उम्र है वो है ये। अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, जो b1 b2 b3 को एक साथ लिख लीजिए, कर लिया। उसके बाद यहां पे देख रहे हैं 6 6 12 6 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 6 6 12 6 18, अगर उनको तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 होगा। अब देखिए b1 b2 b3 किसके इक्वल है, b1 b2 b3 किसके इक्वल है, मदर के एज के 4 बाई डिवाइड मतलब m/4 की इक्वल है। क्लियर हो रहा है, मदर एज के क्या है 4th है मतलब m/4 की इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो है m+6 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे किसको, m/4 को। कोई डाउट यहां तक? क्लियर, हमने क्या किया है, हमने यहां से एक रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन को जो है हम यहां पे रिप्लेस कर दिए। क्लियर, अब देखिए अब इससे ये हमने किया क्यों, हमने इसलिए किया कि ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन फैक्टर बच जाए। यहां पे क्या हो रहा था, 2 अननोन फैक्टर हो रहे थे, अब इससे क्या हो गया, हमारे पास एक अननोन फैक्टर है तो वो जो है अब आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या हो गया m+6, अब इस 2 को अंदर ले जाइए, तो जैसे ही 2 को अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2m/4 प्लस 36। क्लियर, ये होगा। अब यहां से देखिए 2 कट गया यहां से, तो यहां पे क्या बचा m+6 इज इक्वल टू क्या m/2 प्लस 36, ठीक है। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा m+6, इसका एलसीएम क्या आ गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा m। इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, जब इसको अब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही होगा। अब क्या हो जाएगा, इस 2 को अंदर ले लीजिए, 2m प्लस 12 इज इक्वल टू क्या m+72 हो गया। अब देखिए m को एक तरफ ले लीजिए और बाकी नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, जो 2m है उसको क्या m इधर आके माइनस हो जाएगा और 72 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा।
तो यहां से m की वैल्यू क्या निकल गई, m की वैल्यू निकल गई आपकी 60, m की वैल्यू क्या निकल गई 60। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा था माता की आयु क्या है, क्या पूछा था कि माता की आयु क्या है, तो माता की आयु क्या होगी, m क्या होगी 60 होगी, क्या होगा 60। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। देखिए हमने किया क्या, पहले एक रिलेशन दिया था माँ और उनके बच्चों के बीच, उस रिलेशन को लिखा, उसके बाद फिर उसने जो फ्यूचर का रिलेशन दिया था उस रिलेशन को लिखा, उसके बाद हमने जो है पहले वाले रिलेशन से हमने जो एक समीकरण बना लिया, ठीक है, उस समीकरण को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, क्यों किया, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एक ही अननोन फैक्टर हो जाए। उसके बाद हमने जो है कैलकुलेशन करके उस अननोन फैक्टर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमको पता चल गया क्या कि मदर की एज क्या थी 60 थी। क्लियर। देखिए अब जो है आपका जो एज का जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या किया है, एज के लगभग जितने भी डिफरेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे बता दिए हैं। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आपके दिखेंगे ही नहीं, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे ही नहीं। जितने भी टाइप्स थे एज के मैंने आपको करा दिए, और उसके जो है जितने इजी वे तरीके होता है बताने का, उसको बनाने का, वो सारे आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी और एज के आप जो क्वेश्चन आपको जो है आसानी से बना पाएंगे। अब जो है हम आगे जो है किसी और चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास है यही हम एंड करते हैं। थैंक यू।